झांकी है, मजरा काशी झांकी है, नमस्कार साथियों, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आखिर देश में क्या चल रहा है? ऐसा लगता है जैसे कुछ संगठनों के पास हर नई सुबह एक ही एजेंडा होता है। कहीं मस्जिद के नीचे मंदिर, कहीं दरगाह के नीचे मंदिर, कहीं मदरसे के नीचे मंदिर। मानो देश के सामने बाकी सारे मुद्दे खत्म हो गए हों। महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, पेपर लीक नहीं दिखता, जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन नहीं दिखता, राम मंदिर चोरी पर उनको बात ही नहीं करनी। बस मंदिर मस्जिद का मुद्दा उछाल दो और बहस शुरू हो जाए। अब ताज़ा मामला सहारनपुर का ही है। उत्तराखंड हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद जैसे देश के सबसे बड़े मदरसे के नीचे शिव मंदिर होने का दावा करने लगे। उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। जो दारुल उलूम देवबंद मदरसा सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है, अब उसे भी विवादों में खींचने की कोशिश शुरू हो गई है। बता दें कि हिंदू रक्षा दल ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धार्मिक तरीके से प्रदर्शन किया और दारुल उलूम देवबंद के नीचे खुदाई करने की मांग की। इतना ही नहीं, प्रशासन से इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन भी होगा। ललित शर्मा ने बताया कि उनका संगठन पहले भी इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन दे चुका है, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। उनका कहना है कि इसी वजह से उन्हें दोबारा सहारनपुर आना पड़ा। जरा आप भी सुनिए। मेरा नाम है ललित शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल। ये मेरी पूरी टीम है। महाराज जी है, पुंडीर जी है, श्रद्धा राजपूत है, संजय राजपूत है। जब हमने रोडों पे लिख दिया, इनकी तब भी समझ में नहीं आया कि रोड मुसलमानों के लिए नहीं है। क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरी सृष्टि, पूरी भूमि मेरे प्रभु श्री राम और मेरे शिव की है। इसका मतलब क्या हुआ? देवबंद भी मेरे शिव का है। आप बताइए। पिछली बार भी आपने जो है ज्ञापन दिया था और आपने वो कहा था कि यहाँ पे शिव मंदिर है। पिछली बार भी ज्ञापन दिया था, आज भी ज्ञापन देना। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस बार फिर रिक्वेस्ट करने आ रहे हैं। इस बार रिक्वेस्ट नहीं होगी। ऐसा ना हो कि गंगा जल जो हम हरिद्वार से लेके चलते हैं अपने अपने शिवालयों पे, इस बार देवबंद लेके पहुंच जाए और वहां शिव मंदिर लेने का काम करें हम। पिछली बार जब आए थे तो क्या कुछ आश्वासन? पिछली बार आश्वासन दिया गया था जांच होगी, मगर जांच नहीं हुई। 1 महीने बाद हम दोबारा, हमारी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ आई है। आज डीएम महोदय से मिलकर, हम किसी और के आश्वासन पे नहीं जाएंगे, डीएम महोदय से मिलकर यह आश्वासन लेंगे कि कितने दिन में इसकी हमें आप एक रिपोर्ट सौंपेंगे, जिससे हम वो रिपोर्ट कोर्ट में जाकर सबमिट कर सके। हम पीआईएल तभी डाल सकेंगे जब जिला प्रशासन हमें संतुष्ट करेगा या आश्वस्त करेगा वहां कुछ मिला है या नहीं मिला है। ना मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ना मिलने का सवाल पैदा होता तो 1 महीने में जांच करके हमें बता देते कुछ नहीं है। इसका मतलब ये बात दबाई जा रही है और इस बात को गलत ठहराया जा रहा है। वहां शिव होने के साक्ष्य है। किस तरह के साक्ष्य आपको मिले हैं जो जिलाधिकारी को आप दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, साक्ष्य हम दिखाएंगे नहीं, वो तो कोर्ट में देने के काम होते हैं। साक्ष्य तो अपने डीएम साहब खोजेंगे, वहां पे जांच करेंगे। सुनिए मेरी बात, मैं आपके मीडिया के माध्यम से पता कर, डीएम साहब के पास सब साधन है, हम असाधन लोग हैं। डीएम साहब उसमें जांच करेंगे। वहां पे शत्रु संपत्ति भी है और शत्रु संपत्ति किसी भी संस्था की नहीं हो सकती। उसमें मुकदमा भी लिखा है मौलवियों के नाम। वही बात हम डीएम साहब को रखेंगे और हम जांच करवाएंगे। हमारी जो मांग है हम जांच करवाएंगे संविधान के हिसाब से। अगर कोई संतोषजनक का आश्वासन नहीं मिलता, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो हरिद्वार से जल इस बार निकलेगा, ये सब भाई लेके, और इस बार देवबंद में ही जल चढ़ेगा। जो दारुलम का वो गुम्बद है, उसके नीचे जो हमारे शिव है, वहीं जल चढ़ेगा। अगर हमें वहां राम भक्तों की तरह गोलियां खानी पड़े तो सारे शिव भक्त गोलियां भी खाने के लिए तैयार है। हमने वो सरकार भी देखी है जो हमारी आज योगी आदित्यनाथ जी की और संतों की और हमारी सरकार है। अगर आज भी हम अपने मंदिर ले पाए तो कब मंदिर ले पाएंगे? अभी मंदिर के रोने के लिए, मंदिर के चंदे के लिए लोग बागों ने काफी आवाज उठाई, मंदिर में चंदा हो गया। आज वो सरकार है, मंदिर तो बन पाया, तभी तो चंदा चोरी हुआ। अगर सरकार सपा की या कांग्रेस की होती तो आपको क्या लगता था? मंदिर बन जाता? अरे मंदिर हमारा था, चोरी हमारी। हम अपने आप देखेंगे ये घटनाएं। अब हमें मंदिर देने की, जैसे ही हमने देवबंद का मुद्दा उठाया, इन्होंने चोरी का मुद्दा उठा दिया अयोध्या में। हमें भी देवबंद मंदिर दे दो, वहां भी चोरी होगी, देखी जाएगी। जो भी कुछ होगा हमें मिलेगा तो हमारा माल। तो देखा और सुना आपने, ये एक बड़ा दावा किया गया है हिंदू रक्षा दल की तरफ से। ऐसा क्यों लगता है कि इनका पूरा ध्यान सिर्फ मंदिर मस्जिद के विवाद खड़े करने पर रहता है? हर कुछ दिनों में कोई नया दावा, कहीं मस्जिद के नीचे मंदिर, कहीं दरगाह के नीचे मंदिर, तो कहीं मदरसे के नीचे मंदिर। लेकिन सवाल है कि क्या देश की सबसे बड़ी समस्या यही रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक देश को ऐसे विवादों में उलझाकर रखा जाएगा? हर बार नया दावा, नया विवाद और फिर वही टीवी डिबेट, उसी पर राजनीति। लेकिन क्या इससे
किसी युवा को नौकरी मिलेगी? क्या इससे महंगाई कम होगी? क्या इससे पेपर लीक रुक जाएंगे? क्या किसानों और छात्रों की जो तमाम समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी? जो तमाम संगठन ऐसे होते हैं जो सड़कों पर आज उतरे हैं, जो किसी मदरसे की मस्जिद के नीचे या मदरसे के नीचे जो मंदिर ढूंढ रहे हैं, उन लोगों से अगर अगर आप कहें कि देश की जो आम जनता है उनकी समस्याओं को आप उठाइए, उनके मुद्दों को आप उछालिए, उनके मुद्दों को लेकर आप सरकार से सवाल कीजिए, तो नहीं, उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। उनके लिए देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान होता है, जिस पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इस वीडियो में इतना है। अभी फिर 4 PM। मेरा नाम है ललित शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल। ये मेरी पूरी टीम है। महाराज जी है, पुंडीर जी है, श्रद्धा राजपूत है, संजय राजपूत है। जब हमने रोडों पे लिख दिया, इनकी तब भी समझ में नहीं आया कि रोड मुसलमानों के लिए नहीं है। क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरी सृष्टि, पूरी भूमि मेरे प्रभु श्री राम और मेरे शिव की है। इसका मतलब क्या हुआ? देवबंद भी मेरे शिव का है। आप बताइए। पिछली बार भी आपने जो है ज्ञापन दिया था और आपने वो कहा था कि यहाँ पे शिव मंदिर है। पिछली बार भी ज्ञापन दिया था, आज भी ज्ञापन देना। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस बार फिर रिक्वेस्ट करने आ रहे हैं। इस बार रिक्वेस्ट नहीं होगी। ऐसा ना हो कि गंगा जल जो हम हरिद्वार से लेके चलते हैं अपने अपने शिवालयों पे, इस बार देवबंद लेके पहुंच जाए और वहां शिव मंदिर लेने का काम करें हम। पिछली बार जब आए थे तो क्या कुछ आश्वासन? पिछली बार आश्वासन दिया गया था जांच होगी, मगर जांच नहीं हुई। 1 महीने बाद हम दोबारा, हमारी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ आई है। आज डीएम महोदय से मिलकर, हम किसी और के आश्वासन पे नहीं जाएंगे, डीएम महोदय से मिलकर यह आश्वासन लेंगे कि कितने दिन में इसकी हमें आप एक रिपोर्ट सौंपेंगे, जिससे हम वो रिपोर्ट कोर्ट में जाकर सबमिट कर सके। हम पीआईएल तभी डाल सकेंगे जब जिला प्रशासन हमें संतुष्ट करेगा या आश्वस्त करेगा वहां कुछ मिला या नहीं मिला है। ना मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? ला 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 ला। ला 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 ला।